फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 109 और विविध का पार्ट 6। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान। नोबेल पुरस्कार। महान वैज्ञानिक, आविष्कारक, उद्योगपति, लेखक और शांति समर्थक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, डायनामाइट के आविष्कारक, का जन्म 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुआ था। 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को उनकी मृत्यु इटली के सैन रेमो स्थित उनके घर में होने के बाद लोगों को उनकी वसीयत द्वारा पता चला कि उन्होंने एक विशाल धन राशि नोबेल पुरस्कारों के लिए छोड़ी है, जिनके ब्याज से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाना था। नोट: अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें डायनामाइट का आविष्कार 1867 में ईस्वी में किया गया। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुई। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के लिए वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हर 7 विषय के लिए 1969 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की व्यवस्था की गई। पुरस्कार राशि। 2017 के लिए नोबेल पुरस्कारों के तहत प्रत्येक वर्ग विजेता को पुरस्कार के रूप में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 11,10,000 लाख डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 7 करोड़ रुपया की राशि प्रदान की गई। साथ में नोबेल प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। यदि विजेता एक वर्ष के अंदर पुरस्कार राशि को स्वीकार नहीं करता तो बाद में वह पैसे की प्राप्ति का हकदार नहीं होता। उसे फिर सिर्फ डिप्लोमा और मेडल मिलता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की व्यवस्था सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन यानी स्वेरिजेज रिक्स बैंक ने अपनी स्थापना की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1967 में आरंभ किया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयन नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति करती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। तो नंबर 1 रवीन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। 1910 ईस्वी में अंग्रेज कवि W.B. ईस्ट ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा उनकी प्रस्तावना लिखी थी, जिस पर 1913 ईस्वी में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 3 हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 4 मदर टेरेसा। 1979 ईस्वी में इनके समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 5 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 ईस्वी में इन्हें इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 6 अमर्त्य सेन। 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 7 B.S. नायपॉल। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 8 वेंकट रमन रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी। रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदा ई योनाथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गांधी जी को 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर उन्हें एक बार भी नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं।
पर पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर ही किए जाने की परंपरा है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। नंबर 1, मैडम क्यूरी 1903 में रेडियम सक्रियता यानी भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 वाला भौतिकी और 1911 में जो मिला वो रसायन क्षेत्र से संबंधित था। लिनियस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइजेशन कक्षीय सिद्धांत यानी रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जॉन बार्डेन 1956 में ट्रांजिस्टर यानी भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत यानी भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जॉन बार्डेन को 1956 और 1972 में 2 अलग बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग यानी रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान यानी प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष के हैं, जबकि महिला भागीदारी मलाला यूसुफजाई मात्र 17 वर्ष की थी। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं लियोनीद हरकविच 90 वर्ष के थे जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 2007 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया लियोनीद हरकविच को। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944, 1963 ईस्वी को। नोट: नोबेल पुरस्कार अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फाइड 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड 1961 ईस्वी में। 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपींस सरकार द्वारा 1957 ईस्वी में स्थापित यह पुरस्कार 1958 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जिन 5 क्षेत्रों में दिया जाता है वे हैं: नंबर 1, शासकीय सेवा, समुदाय सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए इन्हें दिया जाता है। 2001 ईस्वी में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेस पुरस्कार 6ठे क्षेत्र उद्यमगामी यानी इमर्जेंट नेतृत्व के लिए भी दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी में विश्व फिल्म जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित इस पुरस्कार की शुरुआत नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त अमेरिका द्वारा की गई। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर का पुरस्कार का ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में: मदर इंडिया 1957 में, सलाम बम्बे 1988 में, लगान 2001 में, स्वांस 2004 में, पहेली 2005 में, रंग बसंती 2006 में। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। प्रथम ऑस्कर अवार्ड रूजवेल्ट होटल में प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष यह पुरस्कार फरवरी महीने में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में भव्य समारोह आयोजित कर दिया जाता है।
ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली भारतीय फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला बानू अथैया है, जिन्हें गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और पुरस्कृत व्यक्तियों से पहले यह करार यानी एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं, या यदि बेचेंगे भी तो सबसे पहले $1 में एकेडमी को ही बेचेंगे या उपलब्ध कराएंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रति वर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। 1973 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को और 1994 ईस्वी में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को भी ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बाद यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो 1969 ईस्वी में दिया जा रहा है। मैन बुकर पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। मैन बुकर प्राप्त करने वाली भारतीय मूल के 5 लेखक कृति और वर्ष। B.S. नॉयपॉल की पुस्तक इन ए फ्री स्टेट और 1971 में यह लिखा गया था। सलमान रुश्दी का किताब मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में लिखा गया। 1981 में इसे मिला क्या मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और इसको मिला 1997 में। किरण देसाई का पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इसे 2006 में दिया गया मैन बुकर पुरस्कार। अरविंद आदिगा व्हाइट टाइगर किताब लिखा और 2008 में इसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। पहला मैन बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। वर्ष 2012 में मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले ब्रिटेन के हिलेरी मेंटल ऐसी प्रथम महिला है जिन्हें 2 बार 2009 और 2012 में इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार यह पुरस्कार 1965 ईस्वी में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में शुरू किया गया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र भी दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है। कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी में यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विश्व को लोकप्रिय बनाने हेतु असाधारण प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को शुरू करवाने में प्रमुख भूमिका रही कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक की। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1000 पाउंड की इनाम राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार इसे 1917 ईस्वी में शुरू किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता
के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह पुरस्कार 1986 ईस्वी से श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण, जातीय समानता और सद्भाव के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपये या इसके बराबर मूल्य के विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है। प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान या व्यापक पैमाने पर उल्लेखनीय जनसेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के मेडल में पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र अंकित होता है। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 1980 में फिर शुरू कर दिया। 1980 में जब यह पुरस्कार दोबारा शुरू हुआ, तब मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया प्रथम बार। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न ही एकमात्र युवा पुरस्कार है जिसे वरीय सूची में स्थान प्राप्त है। पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भी 1977 ईस्वी में जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया था और 1980 ईस्वी में फिर से दोबारा शुरू कर दिया गया। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार। नंबर 1 पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाले यह तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार। वीरता के पुरस्कार भारतीय सेना के तीनों अंगों के जाबाज पराक्रमी सैनिकों को उनके शौर्य व अदम्य साहस के लिए प्रदान किया जाता है। वीरता हेतु प्रदत्त पदकों का विवरण। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान हेतु दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर एक और इंद्रवज्र अंकित होता है। दूसरी और हिंदी एवं अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। सैनिक द्वारा यह पदक कमीज के बाईं और बैंगनी रंग के रिबन के साथ लगाया जाता है। महावीर चक्र यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। गोल आकार के इस पदक के एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। तीसरा वीर चक्र यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल,
जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इस पदक को सैनिक नीली केसरी पट्टी के साथ पहनते हैं। इस पदक के एक और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र, जबकि दूसरी ओर इसमें कमल के 2 चित्र अंकित होते हैं या बने होते हैं। विशिष्ट सेवा मेडल यह तीनों सेना के कर्मचारी को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत मासिक वजीफा भी दिया जाता है। अशोक चक्र यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम अथवा आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। कबीर सम्मान यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए 1.5 लाख रुपये का यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में सम्यक उत्कृष्ट कविता लेखन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन व प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार को सर्वप्रथम प्राप्त करने का गौरव ग्रांड मास्टर विश्वनाथ आनंद को है। इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपये दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और ये 7.5 लाख नहीं है, अब इसे 25 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बोरलॉग पुरस्कार यह पुरस्कार कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। साराभाई पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार को हरिओम आश्रम ट्रस्ट नाडियाड गुजरात के प्रायोजित करती है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया खेल पुरस्कार महिला व पुरुष खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपया दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार का अब 5 लाख से बढ़ाकर इसकी इनाम राशि 15 लाख रुपया कर दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ललित कला अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी उत्कृष्ट साहित्य के लिए तथा अन्य 2 कला व संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देती है। वर्ष 2001 ईस्वी में पुरस्कार राशि 50,000 रुपया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि अब 1 लाख रुपया कर दिया है। ये 2021 में किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रायोजित होता है। 1965 ईस्वी से शुरू किए गए इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि अब 5 लाख नहीं, अब 11 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 11 लाख रुपया कर दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक क्षेत्र में योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। भाभा पुरस्कार यह पुरस्कार परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रायोजक सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है। नेहरू साक्षरता पुरस्कार प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन में असाधारण योगदान देने के लिए यह पुरस्कार भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के द्वारा 1968 से प्रदान किया जाता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1983 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की। पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार और क्षेत्र 82 पुरस्कार और क्षेत्र 82। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति ये 1901 से और अर्थात 1969 ईस्वी से दिया जाता है और इसमें 7 मिलियन अब नहीं, अब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो गया। पुलित्जर अवार्ड या पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है और अब इसमें $10,000 नहीं, $15,000 दिया जाता है इसमें पुलित्जर पुरस्कार में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार यानी खेल के क्षेत्र में 1961 से दिया जा रहा है और इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है, या ये 2020 में किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और ये खेल के सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और 1992 से चालू हुआ था। पहले 7.5 लाख रुपया था इसका प्राइज मनी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से दिया जा रहा है और इसका प्राइस अवार्ड 5 लाख रुपया कर दिया गया है 2 लाख रुपया से। शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में दिया जाता है और इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल परिसर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी खेल कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है और इसमें अब इसका राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया। धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1971 से दिया जा रहा है। बोरलोग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार यानी बोरलोग पुरस्कार 1972 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है और इसका प्राइस रेट अब 40,000 पाउंड हो गया। मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है और इसका प्राइस मनी 60,000 पाउंड है। ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 तथा 2001 से उद्यमगामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है और ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राइस मनी 11 लाख रुपया है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है और 1951 से इसे प्राइस मनी 5 लाख रुपया है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से दिया जा रहा है और वाचस्पति पुरस्कार का प्राइस मनी 1 लाख रुपया है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और साधारण उपलब्धि तथा जन सेवा के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 ईस्वी से। स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया इसमें प्राइस मनी दिया जाता है। थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे का वीडियो में देखेंगे प्रमुख संगठन संस्था एक ही वीडियो में। दुनिया में जितना भी संगठन है, संस्था है, जैसे UNA हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, सभी एक ही वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।